सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भगवान भास्कर यदि वृष राशि पर हैं और उन पर किस ग्रह की दृष्टि का क्या फल होगा। विषय अत्यंत रोचक है और साथ ही साथ शिक्षाप्रद भी है ज्योतिष के लिए। और ये विषय हम शोध करते हैं सारावली से, सारावली के ग्रंथ से, जिसको श्रीमद् कल्याण वर्मा ने लिखा था। बहुत ही अच्छी परिभाषा है उनकी, बड़े अच्छे विद्वान थे और आज हम उन्हीं की बात को आपके सामने रखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक मेष लग्न का चार्ट। यहाँ पर वृष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। अब अगर मेष लग्न है यहाँ पर चार्ट में, जरूरी नहीं कि आपके लग्न का यही चार्ट हो। आप अपने चार्ट के अनुसार अपने सूर्य को देखेंगे। जिन लोगों का वृष में सूर्य है, ये सिर्फ उनके ऊपर चर्चा है। अगर लग्न में सूर्य होते तो क्या फल होगा, इसका वीडियो हम आपको नहीं दे रहे। हम दे रहे हैं केवल वृष राशि पर स्थित भगवान भास्कर का असर क्या होगा। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर व्यापक है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, एवं शरीर के जितने भी अवयव हैं, पंच तत्व हैं, उनमें पंच प्राण इत्यादि, ये सब भगवान की कृपा से ही भगवान ने अपने रूपों में 9 ग्रहों का परिवेश लिया और संचालन करते हैं पूरे प्रकृति का। इतना समझ लीजिए। अतः कोई भी विषय केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, यह एक विज्ञान के लिए, चिंतन के लिए, अध्यात्म के लिए, योग के लिए भी अनिवार्य है। तो चलिए हम देखते हैं वृष राशि के सूर्य। अगर जन्म कुंडली में वृष राशि पर सूर्य बैठे होते हैं तो ऐसे जातक को सारावली कहती है मुख और नेत्र रोग से पीड़ा होती है। क्या ये बात सच है? मुझे लगता है कि सूर्य यदि शुक्र की राशि में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शत्रु की राशि में होने के नाते ये कल्याण वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख और नेत्र रोग से पीड़ित होगा वह व्यक्ति जिसके वृष राशि में सूर्य होंगे। कलह रहेगी जीवन में और ऐसे व्यक्ति में सहन शक्ति भी होगी। अधिक शत्रु वाला नहीं होता, अर्थात थोड़े शत्रु वाला होता है। और पाठांतर से यदि देखा जाए तो कृशकाय मतलब दुबला पतला शरीर, बहुत ज़्यादा संतान नहीं होती, अल्प पुत्र होते हैं। भगवान में भक्ति, श्रद्धा, आस्था होती है और ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल बताते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बंध्या स्त्री का शत्रु कहा जाता है। ऐसा क्यों, इस पर विचार करेंगे हम आगे। बंध्या मतलब बांझ स्त्री का शत्रु, बांझ स्त्री से लगाव न रखने वाला। भोजन, माला, वस्त्र, गंध अर्थात इत्र से युत। अब इसको समझा जाए, वृष राशि में सूर्य होने से जातक में यह सारी रजोगुण वृत्तियां होंगी, जैसे गायन, वाद्य, नृत्य, इन सब चीज़ों का भी ज्ञाता होता है। और ऐसे व्यक्ति को जल से भय रहता है, यह पानी से डरता है। बंध्या स्त्री का शत्रु, बांझ स्त्री का शत्रु, इस अर्थ को हम किस प्रकार ले सकते हैं? अतः आगे चलकर के इसका खुलासा हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न आएगा
कि बंध्या स्त्री का शत्रु, इसका मतलब क्या है। तो आइए हम आगे विषय को लेकर चलते हैं। अगर कुंडली में वृष या तुला में सूर्य स्थित हो, तुला भी राशि शुक्र की है और वृष भी शुक्र की राशि है। वृष या तुला में सूर्य बैठे हो और चंद्रमा देखता हो, चंद्रमा की दृष्टियां आप लोगों को पता ही है, चंद्रमा देख रहा हो यदि सूर्य को, तो ऐसा जातक वेश्या में आसक्त होगा। बात सिर्फ तुला और वृष राशि में सूर्य की है। बहुत लोग इस पर बड़ी टिप्पणी करते हैं, ऐसा लगता है कि उनको स्त्री के नाम से कोई चिढ़ है, पर सच बताऊं तो ऐसे लोग जो ज़्यादा चिढ़ते हैं वही स्त्रियों की तरफ आकर्षित भी होते हैं। अतः मैं भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं की जाती है, यह स्वभाव बताया जाता है। अतः कृपया आप लोग अपनी टिप्पणी में सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक हमें लिख करके कहें, क्योंकि हम एक शास्त्र के मत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, सारावली कहती है कि अगर सूर्य वृष राशि में हो या तुला राशि में हो, दोनों शुक्र की राशियां हैं, अगर चंद्रमा देखेगा तो ऐसे व्यक्ति को वेश्या में आसक्त बताया, सुंदर भाषी, अच्छा बोलने वाला और अधिक स्त्रियों का पोषक, यानी एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ इसके संबंध रहेंगे तो उनका पोषक होगा। मतलब ये भी है कि इसकी कई स्त्रियां हो सकती हैं, एक से अनेक विवाह भी हो सकते हैं, या एक से अनेक स्त्रियों के साथ इसका मानसिक संबंध, शारीरिक संबंध भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की जीविका जल से चलती है। अब जल से जीविका चलने का तात्पर्य क्या है? पानी की नाव, पानी की चीज़ें, दूध की चीज़ें, जलीय पदार्थों को क्रय विक्रय करने वाला, समुद्र के जहाज, नदी इत्यादि में स्टीमर, ये सब व्यापार ही तो है। क्योंकि यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य अब मंगल में, मंगल से दृष्ट हो, तो मंगल की दृष्टियां होती हैं, वैसे तो सभी ग्रह सप्तम देखते हैं, लेकिन मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि भी है। तो मंगल अगर 11 में बैठेगा तब भी यहाँ पर सूर्य को देखेगा चौथी दृष्टि से, और यदि बैठता है 8वें तब भी सूर्य को सप्तम दृष्टि से देखता है, और बैठता है 7वें तब भी अष्टम दृष्टि से सूर्य को देखता है। मंगल देखते हैं सूर्य को, तो मंगल से अगर दृष्ट है तो ऐसा जातक साहसी होगा, लड़ाकू होगा, वीर होगा, प्रतापी होगा, युद्ध प्रिय होगा, तेजस्वी होगा, साहस से धन और यश प्राप्त करेगा, परंतु विकल होगा। विकल का मतलब क्या है? मानसिकता विकल, कभी कभी मूर्खता करेगा, कभी किसी अंग में चोट लग जाएगी, नेत्र विकल, कान विकल, आंख, कान, दांत, गला, कहीं न कहीं से उसको विकलता रहेगी। अतः मंगल की दृष्टि का फल ये। लेकिन यहाँ बड़ी ही रुचिकर चर्चा है। कहते हैं मंगल अगर शुक्र की राशि में स्थित होकर के देखेगा, तात्पर्य क्या है? सप्तम स्थान पर यदि मंगल बैठेगा तो सूर्य को अष्टम दृष्टि से देखेगा। मतलब यहाँ पर बैठने से यह सारी बातें बताई गई हैं। युद्ध प्रिय, तेजस्वी, साहस, धन, यश प्राप्त करता, लेकिन विकल होता है। विकल मंगल की दृष्टि के कारण चोट लगेगी, ये है विकलता का वास्तविक अर्थ। यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य बुध से दृष्ट हो तो जातक में प्रतिलिपि करने में, लेख लिखने में,
काव्य रचना में, पुस्तक बनाने में तथा गाने में अत्यंत सुंदर बुद्धि वाला व सुंदर शरीर वाला होगा। ऐसी अवस्था में बुध कहाँ बैठेगा? तृतीयेश और षष्ठेश होकर के अगर अष्टम बैठता है तो बुध की दृष्टि यहाँ पर संपूर्ण रूप से सूर्य को देखती है। शुक्र राशिस्थ सूर्य को बुध देखता है तो अच्छे फल बताएंगे। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? और मेरी बात आपको मैं पहले कह चुका हूँ, सिर्फ सारावली को लेकर के है। सारावली में हमारे कल्याण वर्मा जी लिखते हैं और बड़े ही सुंदर विचार इनके, मैं तो दंग रह गया था। मैंने तो इनके लेख पढ़े हैं, ज्योतिष पे बहुत सुंदर लिखा इन्होंने। चलिए, तो अगर वृष राशिस्थ सूर्य, क्योंकि शुक्र राशिस्थ सूर्य यदि गुरु से दृष्ट है तो जातक अधिक शत्रु और अधिक मित्र वाला होगा। अगर छठे घर में बृहस्पति होंगे तो नवम दृष्टि से देखेंगे, सातवें घर में बैठे होंगे बृहस्पति तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, अष्टम स्थान पर बैठेंगे तो यानी वृश्चिक में, और यदि कर्म स्थान पर बैठते हैं तो पंचम दृष्टि से बृहस्पति देखेंगे। ऐसे में पहली बात इन्होंने जो कहा कि शत्रु मित्र वाला, मुझे तो यही लगता है कि बृहस्पति अगर छठे बैठेगा तो शत्रु पैदा करेगा, और अगर मकर में बैठेगा बृहस्पति तो मित्र पैदा करेगा, यानी मित्र होंगे। परंतु जो भी हो, कल्याण वर्मा जी कहते हैं राजा का मंत्री होता है, क्योंकि सूर्य पर यदि दृष्टि पड़ती है तो ऐसी अवस्था में जातक में शासन सत्ता संभालने की पावर होती है। सूर्य को बृहस्पति देखे तो आईएएस ऑफिसर इत्यादि बनता है। कांतः प्रिय व संतुष्ट, तो लिखा है कि पाठांतर से सदा उद्वेगी व उद्विग्न राजा होता है, मतलब असंतुष्ट, पर यहाँ संतुष्ट लिखा है। यह है व्यापार बुद्धि, राजा का मंत्री अर्थात मंत्री पद, सीएम पद इत्यादि भी इसको मिल सकता है। अब यदि इसी वृष राशि में बैठे हुए अर्थात उक्त राशिस्थ सूर्य शुक्र से देखे जा रहे हों तो शुक्र से अष्टम स्थान पर यदि शुक्र बैठेंगे तो देखेंगे तो जातक राजा अथवा राजा का मंत्री, स्त्री, धन अधिक योग से युक्त, बुद्धिमान और डरपोक होता है। यदि बैठेंगे अष्टम स्थान पर शुक्र तो सूर्य को देखेंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? शुक्र से दृष्ट हो तो जातक राजा अथवा राजा का मंत्री होता है, यह भी एक अच्छा योग है। लेकिन डरपोक वाली बात क्यों ऐसा है? क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, द्वितीयेश है शुक्र, अष्टम चला गया तो अष्टम में आदमी के अंदर अपने परिवार के प्रति मोह ममता, पत्नी की ममता अधिक होती है। अतः यह अपने जान जोखिम में डालने से भयभीत होगा। यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य को शनि देखे तो जातक नीच हो जाता है, नीच बुद्धि वाला हो जाता है, आलसी हो जाता है और दरिद्री एवं निर्धन होता है, और वृद्धा स्त्री से साहचर्य से क्रूर स्वभाव तथा रोग से पीड़ित होता है। मेरी इस बात से तो आप सहमत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि सूर्य से शत्रुता रखते हैं, और शत्रुता रखने के कारण जब सूर्य को देखेंगे और एकादशेश तथा दशमेश होकर के, अब शनि यदि पंचम बैठेंगे सिंह राशि में
तो सिंह राशि चूंकि सूर्य की राशि है, यहाँ पर शत्रु पक्ष की राशि को प्रत्येक ग्रह निर्बल खराब करता है। दसम दृष्टि से देखेंगे पंचम बैठ करके शनि, और सप्तम बैठेंगे, अष्टम बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, 12वें घर में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से शनि की दृष्टि पड़ेगी। मूलतः यदि शनि से सूर्य दृष्ट है तो इसका फल बताया गया है कि जातक आलसी, नीच, दरिद्री अर्थात निर्धन एवं वृद्धा स्त्री से, वयोवृद्ध स्त्री के साहचर्य से, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध जोड़ने से क्रूर स्वभाव बन जाएगा। यानी अगर ये उस स्त्री से, किसी स्त्री से संबंध ना बनाए तो स्वभाव में क्रूरता नहीं आती, लेकिन यदि स्त्री से, वो भी वृद्धा स्त्री से साहचर्य करने से क्रूर स्वभाव तथा रोग से पीड़ित बनाएंगे, यानी आंतरिक रोग उत्पन्न होंगे। अब यहाँ तक तो कल्याण वर्मा जी ने बताया, लेकिन राहु और केतु के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की, अतः मैं सिर्फ शास्त्र तक ही चर्चा करूँगा, आगे मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। वीडियो अगर आपको समझदारी वाला लगता है, अगर सारावली की इन बातों से आप सहमत हैं, तो आप अच्छे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। कई लोग तो इतने गलत कमेंट कर देते हैं कि मन ही टूट जाता है। अरे भैया, हम तो ये खाली यज्ञ कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, ना ही किसी से कुछ ले रहे हैं, ना ही किसी को कोई इंगित करके, किसी को निशाना बना करके हम वीडियो बना रहे हैं। अतः आपके कमेंट्स अगर आते हैं तो एक शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं आप। गलत कमेंट्स करने से आप शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। संभवतः हर परिस्थिति को समझने के बाद आपको कमेंट करना चाहिए। अब कई बार ये जितने दुर्गुण बताए गए हैं या गुण बताए गए हैं घटित नहीं होते जातक में। इसका मतलब क्या है कि सूर्य के मित्र ग्रह की दृष्टि सूर्य के शत्रु ग्रह पर पड़ रही होगी तो, अथवा सूर्य बहुत बलवान होगा, शनि कमज़ोर होंगे, शुक्र कमज़ोर होंगे, तो ये सब दुर्गुण उसमें नहीं होंगे। परंतु यह बात कहीं ना कहीं घटित अवश्य होगी, चाहे 4 आने हो, चाहे 60 पैसे हो, चाहे 100 पैसे हो। कुल मिलाकर के इन ग्रहों का असर जातक पर पड़ेगा अवश्य ही। अब कहीं ज़्यादा कहीं कम। फिलहाल आप अपनी समझदारी के साथ हमें अपने विचार दीजिएगा। प्रतीक्षा करेंगे हम आपके अच्छे कमेंट्स की। लेते हैं विदा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। सूर्य को मिथुन राशि में देखेंगे कौन कौन से ग्रहों का असर क्या क्या होता है, दृष्टि का क्या फल होगा। तो बस आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सदा प्रसन्न रहें, सबका भला करें।